नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में चुनाव के बाद अब नेता अपनी अपनी विधानसभाओं से देहरादून पहुंचने लगे हैं। राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और श्रीनगर गढ़वाल से प्रत्याशी धन सिंह रावत बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा महिलाओं के अधिक वोट इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के अच्छे कामों पर मुहर लगाते हुए पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत समय समय पर कई बयान देते हैं, जिन बातों पर बहुत अधिक लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत मैसेज था कि भाई भाजपा ने काम किए हैं और घर घर के लिए कुछ ना कुछ भाजपा ने किया है, हर गांव के लिए कुछ किया है, हर शहर के लिए कुछ किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। तो महिलाओं को लेकर मतदान महिलाओं ने किया है और भाजपा को काफ़ी ज़्यादा इसमें फायदा हुआ है। देखिए जो रुझान है, जो क्योंकि मैं भी लगभग 282 गाँव में गया हूँ, तो हर गांव में सैकड़ों महिलाएं जो है हमारे कार्यक्रम में आते थे और खुल के कहती थी कि भाई मोदी जी ने हमको राशन दिया है, मोदी जी ने दवाइयाँ दी हैं, मोदी जी ने वैक्सीन लगाए हैं, मोदी जी ने लोगों की जान बचाई है। तो ये पहला चुनाव मैंने ऐसा देखा जो कि मतदाता खुल के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, बीजेपी के। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीति चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कभी घसियारी योजना का विरोध करने के बाद उसका समर्थन करते नजर आए। साथ ही बाल काटने वालों को पेंशन देने की बात कहकर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को मुद्दा दे दिया। बीजेपी के विधायक और धर्मपुर सीट से प्रत्याशी विनोद चमोली ने कहा है कि हरीश रावत को अभी थोड़ा आराम और मानसिक संतुलन दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या आगे करके दिखाना है जिसको अभी तक नहीं कर पाए और जिसको हम अपने घोषणा पत्र में भी सम्मिलित नहीं कर पाए। उनमें से एक काम हमारे कर्मकांडों से संबंधित है। मुंडन एक बड़ा संस्कार है, दोनों तरीके से व्यक्ति को सांस्कारिक बनाने के लिए भी, और जब किसी का देहांत होता है तो उसके अपने लोग मुंडन करते हैं, पुत्र भी करते हैं, भाई बिरादर भी करते हैं। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों ने आम जनता को की परेशानी को बढ़ा दिया है। लंबे वक्त से शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार से जनता को यातायात में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इन सबको देखते हुए जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी आर राजेश कुमार ने इसी रोड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द गड्ढों को भरने और रात के समय निर्माण कार्य किए जाने का निर्देश दिया। मैं यहाँ पे ईसी रोड वाले स्ट्रेच पे देखने आया था। यहाँ काफ़ी कंप्लेंट्स भी मिल रहे थे कि डिपार्टमेंट्स ने बिना नोटिस दिए जो है यहाँ पे, जैसे बिजली विभाग है उन्होंने भी जो लाइन बिछाने के लिए खोदा हुआ है, और गेल ने भी जहाँ जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे गेल ने अपना काम किया हुआ है विदाउट गिविंग एनी ड्यू नोटिस। तो इनको वार्न कर दिया गया है कि जो काम रात को हो सकते हैं, जहाँ स्पीडली हो सकते हैं वो रात को करें, और जो इन्होंने गड्ढे वड्ढे खोदे हैं उनको टाइमली भर दें, ताकि कोई किसी भी प्रकार का जो है पब्लिक के लिए असुविधा। देहरादून की एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान कई कमियां देखने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कोतवाली की बैक साइड में झाड़ियां और कचरा देखकर अपनी नाराजगी प्रकट किया। सभी अधिकारियों को दुरुस्त रहने की बात भी एसपी ने कही है। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर वो संतुष्ट नजर आए।
देखिए, आज ऋषिकेश कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है और बेसिकली निरीक्षण से ये होता है कि बाकी आप जो भी हमारे वहाँ पे रजिस्टर्स वगैरह हैं और सफाई व्यवस्था और ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, तो इसको भी देख रहे हैं हम लोग। अभी तक तो संतोषजनक है। बाकी जो जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे रजिस्टर्स रहेंगे, उनको अद्यावधिक करने के लिए या और थोड़ी सी और अधिक सफाई वगैरह के लिए उसके लिए निर्देशित किया जाएगा। कई हथियारों में जंग लगे हुए, हथियार खुले नहीं, उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? नहीं, जंग की बात नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उतनी अच्छी सफाई नहीं है, तो उनको बताया गया है कि लाइन से भी उनको बुला लेंगे जो इसको करते हैं, वेपन्स को हैंडलिंग करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सफाई के बाद फिर ठीक रहेगा। मसूरी में सीओ पल्लवी त्यागी ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाना, मालों की स्थिति समेत शस्त्रों की जांच की। उन्होंने गुणवत्ता की जांच के साथ साथ सीसीटीएनएस की कार्यप्रणाली समेत साफ सफाई का निरीक्षण किया। सीओ पल्लवी त्यागी ने इसके साथ थाने में कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और चेकिंग के दौरान आम जनमानस के साथ शालीनता से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों के भीतर बनाए गए एक्शन प्लान को ग्राउंड पर चेक किया जाएगा, जिससे पर्यटन सीजन में ट्रैफिक की दिक्कतें नहीं होंगी। मौके पर मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा, एसआई गुमान सिंह, एसआई विनय शर्मा मौजूद थे। उस समय जब मुझे पेटवाल जी ने बुलवाया, हॉस्पिटल में फ़ोन करा कि आप आ जाइएगा, एक प्रसव है, तो मैंने किसी को नहीं देखा, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, और अंदर गई। मुझे बस उस समय दिल दिमाग में यही था कि मुझे उसकी जान बचानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे, हमारी नियुक्ति है, जो मेरा पेशा है कि हमने ये मानवता है। तो बाकी मेरे सहयोगी जो थे उन्होंने धानवटी से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने चुनाव के बाद जनता का धन्यवाद किया, साथ ही ये भी कहा कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने भी कहा कि वो क्षेत्र में लॉकडाउन के समय एक्टिव हैं और जनता को हर संभव मदद करने के साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई असमंजस नहीं है, कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस में सबसे अनुभवी नेता हैं और हाईकमान उनकी इस बात को समझकर उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी देंगे। देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैंने क्योंकि विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं की, बल्कि मैं जब लॉकडाउन इस देश में शुरू हुआ उस दिन से लेकर के और लगातार लोगों के बीच में रह करके, जो विधानसभा के अंदर लोग थे धनोल्टी के, उनके सुख दुख में उनका साथी बनकर के खड़ा हुआ, और उनके परिवारों के लोग जो बाहर लॉकडाउन में फंसे थे वहाँ भी लगातार उनसे संवाद स्थापित करके उनका मनोबल बनाए रखने से लेकर उनको घर वापसी तक उनसे जुड़ा रहा। वहाँ जनवरी 2021 से बाकायदा मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो इलेक्शन कैंपेन चलाया और उसमें लोगों को अलग अलग किस्म से ये अवगत कराने की कोशिश की कि कांग्रेस बेहतर विकल्प है, ज्योत सिंह बिष्ट बेहतर विकल्प है, और यहाँ पर भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसका रोड मैप दिखाया। तो लोगों को समझ आ गया कि मेरे पास तो 40 साल का अनुभव है, तो धनोल्टी में अगर मुझे 5 साल का मौका मिलेगा तो लोगों से कुछ अलग हट करके मैं करके दिखा सकूंगा। इसलिए लोगों ने मेरे समर्थन में मतदान। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी अपने समर्थकों के साथ धूप का आनंद लेते हुए नजर आए। उन्होंने हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने चुनाव में 1 रुपये की भी शराब या नशे का पदार्थ नहीं बांटा, जिसके लिए मां गंगा की सौगंध भी खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये बात साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड पुलिस ने आदर्श आचार संहिता में 532 अपराधियों को गिरफ्तार कर 3 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की है। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। इस दौरान चुनाव को प्रभावित करने वाले बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पुलिस ने चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 190 मुकदमे दर्ज किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि चुनाव हमारा कुल मिला के शांतिपूर्वक बीता है।
और कोई बड़ी हिंसा की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। जहाँ तक बात करें पूरे इलेक्शनरिंग के दौरान जब से आचार संहिता लगी थी 8 जनवरी को, उससे लेकर 14 फरवरी चुनाव होने तक हमने 1203 लोगों को अवैध शराब में पकड़ा है। 61,000 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है। 211 लोगों को ड्रग्स में पकड़ा है। 237 लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। हमने 1307 NBW का तामीला किया है। 45,000 से ज़्यादा लोगों को हमने शांति भंग की आशंका में बाउंड डाउन करवाया है। 3 करोड़ से ज़्यादा कैश पकड़ा है, पर कैश का ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से संबंधित था। और कुल हमने 532 वांछित गिरफ्तार किए, 511 लोगों को गुंडा एक्ट में चालान किया और 219 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। ओवरऑल जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई थी, 392 लोगों को निरोधात्मक गिरफ्तार किया है। हम मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए, काफ़ी बड़ी संख्या में, तो वो उन पर जो है विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, विवेचना होगी। अगर मुकदमा सही है तो उसमें अरेस्ट भी होगा और चार्जशीट भी होगा। अगर मुकदमा गलत लिखवाया है तो FIR भी लग सकती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव के बाद जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने को लेकर मसूरी पहुंचे। उन्होंने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। गणेश जोशी ने बर्फबारी के दौरान प्रसव से पीड़ित महिला का इलाज करने वाली हेड नर्स अलवीना फ्रांसिस और उनकी टीम को ड्यूटी के प्रति निष्ठा बरतने के लिए सम्मानित किया। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से काम करें, जिसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा। उस समय जब मुझे पेटवाल जी ने बुलवाया हॉस्पिटल में, फ़ोन करा कि आप आ जाइएगा और एक प्रसव है, तो मैंने किसी को नहीं देखा, बहुत भीड़ थी यहाँ पे और अंदर गई। मुझे बस उस समय दिल दिमाग में यही था कि मुझे उसकी जान बचानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे हमारी नियुक्ति है, जो मेरा पेशा है कि हमने ये मानवता की सेवा करनी है। तो बाकी मेरे सहयोगी जो थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया, उनकी वजह से भी मुझे हौसला मिला और मैंने ये फिर बच्चा उल्टा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अगर बात लक्सर की करें तो तमाम उम्मीदवारों का सियासी भविष्य 10 मार्च तक के लिए EVM में कैद हो चुका है। इसके बावजूद जीत का पिटारा खुलने से पहले ही परिणाम का लंबा इंतजार प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को करना पड़ रहा है, जो बेचैनी भरा नजर आ रहा है। यानी खुद की और अपने अपने प्रतिद्वंदियों की सियासी और जातीय समीकरण के आधार पर हार और जीत का गणित लगाना जारी है। यही हाल हॉट सीट के तौर पर खानपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां चुनावी दंगल का रण शांत पड़ते ही उनके भविष्य का पिटारा खुलने से पहले पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों ने समर्थकों द्वारा खुद की जीत का दावा किया जा रहा है। जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है 2 दिन पहले, परंतु हर गली नुक्कड़ पे हर जगह 4 से 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपस में। कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, वो अपने कैंडिडेट को जिता रहा है, वो अपने कैंडिडेट को जिता रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति में लड़ाई होने का अंदेशा होता है और ऐसी स्थिति में वैसा भी हो रही है और लोग बाग पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। अपना काम नहीं है, अपना काम करें और 10 तारीख में जिसे जीतना उसका रिजल्ट आ जाए। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार को 2 चोर चुरा ले गए। घटना CCTV में कैद हो गई है। जांच के बाद कार को वीरभद्र रोड के जंगल से बरामद किया गया है। वहीं कोतवाल रवि सैनी का कहना है कि कार मालिक की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है। फिलहाल पुलिस CCTV की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। देखिए, ये घटना 13 तारीख की है, वार्ड नंबर 25 आवास विकास में। सुबह 6:30 बजे 2 अज्ञात चोर आवास विकास के मुख्य मार्ग पे, आवास विकास जो हमारा GST का ऑफिस है उसके घर के सामने किसी की मारुति 800 कार चोरी हुई है, जिसका CCTV फुटेज हमने निकाला। उसके बाद जब उस ढंग से उसको CCTV फुटेज को खंगाला गया तो इसमें पूरी स्थिति को क्लियर हो गया कि उसमें मारुति 800 चोरी है। उससे पूर्व में 15 मिनट पहले उन चोरों ने पहले आवास विकास रिलायंस टावर के पास एक अन्य कार पे उसको चुराने का प्रयास किया, लेकिन उनसे उसका ताला नहीं खुल पाया
और इस कार का चूँकि ताला खुल गया तो इसको धक्का मारते हुए पूरी आवास विकास कॉलोनी से होते हुए और बाबे काली कमरी तक उस कार को ले गए। नई टिहरी के थाना कैंपटी के नैनगांव के पास खड़ी टाटा हिटाची पॉकलैंड मशीन के पार्ट्स को चोरों ने चुराया। घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अर्जुन सिंह रावत ने गाड़ी मशीन को पार्ट्स चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश की मथुरा से गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड सुनील तोमर है, जो मशीन का ऑपरेटर भी है, जिसने LNT मशीनों की पूरी जानकारी है। हालांकि फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है। केस रजिस्टर हुआ जिसमें कि LNT कंपनी की जो मशीन्स हैं उनमें से जो महंगे मोटर पार्ट्स होते हैं, उनकी एक्सेसरीज होती हैं, इसको ये गैंग चोरी करता है। तो इसमें 3 लोग प्रकाश में आए थे। इसमें जो पुलिस टीम है इसके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। 80 से ऊपर CCTV कैमरे चेक किए गए, जो सरकारी कैमरे हैं, पुलिस के लगे हैं, प्राइवेट कैमरे हैं। उसके बाद एक गाड़ी एक जो ट्रेस हुई हमारी HR नंबर की, जिसमें कि पार्ट्स मिले और 3 अभियुक्त हैं, जिसमें कि एक मुजफ्फरनगर का, 2 मथुरा के रहने वाले हैं। जो मुख्य अभियुक्त इसमें जितेंद्र है वो अरेस्ट हो गया है और 7,20,000 की वैल्यू का जो सामान है ये इसकी गाड़ी से बरामद। दिनेशपुर पुलिस को सफलता मिली है। टीम ने अलग अलग मामलों में नाजायज हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वही थानाध्यक्ष विनोद जोशी का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक तो जो है 2 लड़कों को कल जो है रामबाग गांव के पास से अवैध तमंचे में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरा जो मतदान के दिन बुकसोरा जो हमारा मत केंद्र था, ग्राम प्रधान सहित कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया था, गाली गलौज की थी, उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो नामजद 3 मुलजिम थे वो अरेस्टिंग हुई है, उनको जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो नियमानुसार है उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई जो होती है, वारंट निकाला जाएगा, फिर बयासी की जाएगी, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। ये कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर आदमी को कानून के दायरे में काम करने का अधिकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है, 65% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है और महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा है। सारे मतदाताओं में उत्साह रहा है मतदान को लेकर और हम आश्वस्त हैं। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चुनाव प्रचार में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा नज़दीक से लोगों में उत्साह था, इसलिए कोई संदेह नहीं, आश्वस्त है हमारी सरकार बन रही है। सर, हरीश रावत ने ये कहा है कि वो अभी फिलहाल उनके पास 2 ही चारा है, या तो वो CM की गद्दी पर बैठेंगे या तो घर पर बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष फैसला लेंगे। पहले ही उनके इस पूरे बयान में कहीं ना कहीं विवाद हो गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके बस। नहीं, उत्तराखंड की जनता उनको घर ही बैठाने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया। सर, जिस तरह से चुनाव परिणाम नारा था 60 के पार, कितना लगता है आपको? नहीं, पूरा लगता है, अगली बार 60 पार। और सर, जिस तरह से जो है कुछ प्रत्याशियों ने ही जैसे विरोध किया है कि भाजपा में भीतर घात हुई है, हराने का प्रयास किया गया है, और खासकर आपके एक प्रत्याशी ने प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम लिया है कि उन्होंने मुझे हराने का प्रयास किया है। सभी लोगों से मैंने स्वयं बात कर ली है और सबकी जो शंकाएं थी उनका मैंने उनसे वार्ता कर ली है, उसका समाधान करेंगे, बात करेंगे और कहीं कोई ऐसी बात है संगठन फोरम पर सब बात होगी, सभी प्रत्याशियों को बता दें। सर, दिल्ली में कहाँ किस नेताओं से मुलाकात होने का आपका प्लान है दिल्ली का प्रवास? अभी आया हूँ जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।